इस्तेसाल किया और हमारे कश्मीर के नौजवानों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता रखा पिछले 30 साल से, वो मौत का रास्ता था। और चंद एक खानवादों को छोड़ के, खानदानों को छोड़ में भी करप्शन था। मैं अभी आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा। 2017 में बीरवा में ही एक शख्स ने, फारूक अहमद शेख नामी शख्स ने इलीगल और अनऑथोराइज्ड तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से एक ब्रिक क्लिन लाइसेंस ली थी 2019 में। उस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, मैं हूँ आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर हाजिर खिदमत। आज के खास बात प्रोग्राम में हमारे साथ खास शख्सियत बीरवा से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड कॉलमनिस्ट मिस्टर जावेद बेग साहब। आपको बेग साहब एक एनर्जेटिक एंड डायनामिक नौजवान है हमारे इलाके का, खासकर बीरवा का। तो उन्होंने हाल ही में जब होम मिनिस्टर का दौरा कश्मीर के लिए रहा तो बीरवा के लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी, बीरवा के इलाकों के लिए क्या क्या ज़रूरत है बीरवा में। आए रोज़ हम देखते हैं बीरवा के लिए बुलंदबाग दावा चल रहे हैं, पिछले तकरीबन 7 सालों से हमने बीरवा के लिए ये किया है या हम बीरवा के लिए ये करेंगे। तो आज हमने मुनासिब समझा कि जावेद साहब ने हाल ही में होम मिनिस्टर साहब के साथ भी मुलाकात की, तो और बहुत सारे मुद्दे हैं जो उनके साथ हम बात करें। जावेद साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हिलाल हैदर साहब, मुझे अपने प्रोग्राम में लाने के लिए। तो सबसे पहले सर बताइए, जिस तरह आपने होम मिनिस्टर साहब के साथ भी बात की, तो किस पॉइंट पर और किस बात पर ज़्यादा फोकस दिया आपने? देखिए, ये एक खुशाइंद बात है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। उनसे मुलाकात हुई और मैंने अपने इलाके के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत पे भी उनसे बात की। मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स उनको जो है उनकी खिदमत में प्रेजेंट किए। एक डॉक्यूमेंट मैंने पॉलिटिक्स पे लिखा था, दूसरा डॉक्यूमेंट सोशल जो इश्यूज जम्मू कश्मीर में, और तीसरा डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ की इकोनॉमी पे लिखा था। बिल्कुल। बिकॉज आई हैव डन MBA, सो आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए नौजवानों को क्या क्या चाहिए, क्या नीड है। हाँ बिल्कुल। बहुत बड़ा इशू है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी कश्मीर में। रोजगार के मुताबिक हमारे बहुत सारे जो है नौजवान लड़के लड़कियां पढ़ाई करके उनको लगता है शायद रोजगार नहीं है। स्टार्टअप्स उस तरीके से अभी तक यहाँ पे नहीं मिलते थे, जिससे जो हमारे पढ़े लिखे तबके के नौजवान हैं वो एक तो बिजनेस अपना जनरेट करते और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स बन के दूसरे नौजवानों को जो है रोजगार मुहैया करते। ये तीनों डॉक्यूमेंट मैंने उन्हें दिए और तीनों चीजों पे मेरी बात हुई उनसे। एक खास मुद्दे पे मेरी उनसे बात हुई, जो हमारे नौजवान सियासत में है या आना चाहते हैं, उन्हें एम्पावर किया जाए। रिवायती सियासी जमातों ने जो सिर्फ यहाँ पे इस्तेसाल किया और हमारे कश्मीर के नौजवानों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता रखा पिछले 30 साल से, वो मौत का रास्ता था। और चंद एक खानवादों को छोड़ के, खानदानों को छोड़ के यहाँ बाकी जो पसमानदा तबके के लोग हैं, पसमानदा कास्ट के लोग हैं या गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कब्रें रखी थी। बिल्कुल। या तो आप देखिए गरीब तबके के जो हमारे बच्चे हैं या जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं, या तो वो पिछले 30 साल से जो है गलत रास्ते पे जाकर गोली के शिकार हुए, या आज के डेट में वो ड्रग्स में जो है मुब्तला है। मैंने बिल्कुल इन डिटेल लिखा है उस डॉक्यूमेंट में। जिस तरीके से ऑनरेबल LG साहब ने यहाँ DDC इलेक्शंस करवाए, उसमें हर एक तबके के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत सारे लोग सामने आए, जीत कर आए और बखूबी काम कर रहे हैं। और पहली बार रिजर्वेशन रही हमारे ख्वातीन हजरात के लिए, या जो पसमानदा तबके के साथ जो लोग ताल्लुक रखते हैं उनके लिए रिजर्वेशन हुई। अभी अभी हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की, उसमें कश्मीर में 3 कंस्टिट्यूएंसीज को जो है रिजर्व कर दिया गया है, जो हमारे पसमानदा तबके के साथ जो लोग ताल्लुक रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, एम्पावरमेंट है। हमारे ख्वातीन हजरात के लिए DDC काउंसिल में 3 जो है कश्मीर में 3 काउंसिलर्स को रिजर्व किया गया, जिसमें बखूबी अभी बारामूला की जो DDC चेयरपर्सन है ऑनरेबल सफीना जी, वो बिल्कुल बखूबी काम कर रही है। इससे पहले कभी भी आप रिवायती खानदानों से बाहर किसी को सियासत में जो है अपना रोल निभाने की इजाजत ही नहीं थी। जो यहाँ रिवायती सियासी जमातें हैं, उन्होंने चंद एक खानदानों को, अपने रिश्तेदारों को जो है रिहेबिलिटेट किया, एकोमोडेट किया सियासत में, सियासी जो है पार्टियों में। फिर जमहूरियत के इंस्टीट्यूशंस में भी आप देखिए किन को वो MLC बनाते थे, अपने रिश्तेदारों को जो किसी भी काबिल नहीं थे। और नतीजा आपके सामने है, उनकी सियासी जमातें भी खत्म हुई और लोगों को भी उन्होंने खत्म किया पिछले 30 साल से।
जी जैद साहब, जिस तरह से ब्रिक किलन का बडगाम एरिया की अगर हम बात करें तो ब्रिक किलन का एक जाल बिछा हुआ, तो मैं हमेशा आपकी कॉलम पढ़ता हूँ ग्रेटर कश्मीर से या बाकी अखबारों से, तो ब्रिक किलन पर जिस तरह आपने एक तहरीक उठाई बडगाम में, तो सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? आए रोज़ कल ही आपने बीरवा में भी उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया, नया इंस्टॉल हो रहा है बीरवा इलाके में, तो एक तरफ सरकार की ये दावे है कि हमने इनको पूरी पाबंदी लगाई, दूसरी तरफ ये चोरी छुपे, तो इसकी क्या रीज़न क्या है? देखिए 2019 से पहले ही ये जो है मुसीबत हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में आई। सियासी जमातों ने करप्शन करके कुछ लोगों को वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम के जो कारेवास है, जो पूरे मुल्क में मशहूर है, हाईली फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड को तबाह करके वहाँ पे ब्रिक किलन्स लगवाई, बिल्कुल इलीगल और अनऑथोराइज्ड, बिल्कुल गैर इखलाकी तरीके से, नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। एक नेक्सस चल रहा था, एक बहुत बड़ा माफिया था, उनका एक डीप नेक्सस था। लेकिन 2019 के बाद जिस तरीके से आई कमेंड ऑनरेबल पीएम साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, दे आर वेरी गुड एट ब्रेकिंग नेक्ससेस। उन्होंने सियासी नेक्सस पूरे मुल्क में खत्म किए। उसके बाद जो बिजनेस नेक्ससेस थे या बाकी इलीगल नेक्ससेस थे, उनको भी उन्होंने दे हैव शेकन देम आउट। यस, इसी तरह यहाँ पे ऑनरेबल एलजी साहब ने जो साफ शिफाफ एक नैरेटिव है, एक पॉलिसी है आज के मौजूदा गवर्नमेंट की करप्शन के खिलाफ, आप देखिए किस तरीके से करप्ट एम्प्लॉइज को जहन्नम में पहुंचा दिया। बिल्कुल सही बात है। अवाम बिल्कुल सराहना कर रही है ऑनरेबल एलजी साहब के इस कदम की। जिला बडगाम में भी करप्शन था। मैं अभी आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा। 2017 में बीरवा में ही एक शख्स ने, फारूक अहमद शेख नामी शख्स ने, इलीगल और अनऑथोराइज्ड तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से एक ब्रिक किलन लाइसेंस ली थी। 2019 में उस वक्त जो डीसी बडगाम सैयद सहरिश असगर जी, जिन्होंने उस लाइसेंस को कैंसिल किया, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, मैं अभी आपको दूंगा। लेकिन आप देखिए किस तरीके से वो करप्शन के जरिए लाइसेंस बनाते थे। उसके बाद 2019 के बाद अभी तक किसी को कोई लाइसेंस नहीं मिली। लेकिन हाँ, लोकल लेवल पे कहीं ना कहीं उन्हें जो है, पहले 2019 से पहले लोकल लेवल पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उन्हें वो इलीगल तरीके से करने देते थे। लेकिन 2019 के बाद जिस तरीके से उन पे कदगन लगी, हाँ कुछ जगहों पे बीरवा में इलीगल तरीके से ब्रिक किलन्स बनी है, लेकिन उसमें उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट का जो है स्टेटस को ऑर्डर लाया है, लेकिन वो खुद ही उसे वायलेट भी करते हैं, जिसकी कॉग्निजेंस वहां के तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब ने ऑलरेडी ली है, एंड आई हैव द डॉक्यूमेंट्स विद मी। लेकिन अभी भी वो नहीं रुकते हैं। अब हमने गुजारिश की थी डिविजनल कमिश्नर साहब से कि उन जो क्रॉनिक और हैबिचुअल वायलेटर्स हैं, जो ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स की भी उल्लंघन करते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर्स को भी नहीं मानते, जो कानून को मानते ही नहीं है, उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक किया जाए, ताकि जो जुर्म का ग्राफ, रेट वायलेशन में भी ये भी बिल्कुल आप देखिए, अभी हमारे डीसी साहब ने एक कमेटी बनाई, रेट फिक्स करी। हालांकि उस पे भी एक जो है बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि 21,000 के लायक वो ईंटें नहीं है, 3,000 ईंटें। अच्छा, कह रहे हैं 10,000 से 12,000 तक उसकी रेट होनी चाहिए, लेकिन तब भी 21,000 पे एक भी भट्ठे वाला नहीं बेचता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की सवाल अगर कर, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है फिर? ये क्यों नहीं देखते? देखिए ये एक खामी है, ये कमजोरी है एडमिनिस्ट्रेशन की। लोकल पॉपुलेशन सब जानती है, आप कहीं पे भी जाइए, किसी से भी पूछिए, 21,000 में कहीं पे भी ये 3,000 की गाड़ी नहीं बेचते हैं। ये एक चैलेंज पोज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये ब्रिक किलन माफिया, ब्रिक किलन नेक्सस इज मोर पावरफुल देन एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एसडीएम साहब के, तहसीलदार साहब के, डीसी साहब। पोल्यूशन किस तरह अगर बात करें, पोल्यूशन जिस तरह से पोल्यूशन एक जाल बिछा है इस इलाके में, तो डिजीज़ का भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। वहाँ की शिकायतें हैं, अक्सर लोगों की छातियाँ या बाकी डिजीज़ों में वो मुब्तला हो गए, तो ये एक भी रीज़न भी हो सकता है। देखिए पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है बडगाम में। एक ज़माने में सबसे जो है क्लीन डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, राइस बाउल कहा जाता था। आज के डेट में बेगिंग बाउल बन चुका है। आप जाकर देखिए, नस्लापुरा एक एरिया है, वहां पे आप देखिए ड्रग्स का कितना ग्राफ है। और अभी एडिशनल डीसी साहब जो हमारे हैं, डॉक्टर नासिर लोन साहब, एक इंटेलेक्चुअल भी है, हर एक चीज पे उनकी नजर है। उन्होंने बीरवा में एक बहुत बड़ी मेहमत गैदरिंग में कहा कि ड्रग्स का जो हमारा ग्राफ बडगाम में बढ़ता जा रहा है, चरस गांजे का ग्राफ, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिक किलन्स में ही है। वहाँ की पैदावार रूट उधर से है। बिल्कुल, आप देखिए बडगाम इलाके में, खासकर बीरवा, बडगाम और चाडोरा इलाके में आए दिन रोज हमारी पुलिस जो है ड्रग पेडलर्स को पकड़ती है। अभी ब्रिक किलन
से निकल के ही चंद जो गैर रियासती मजदूर थे उनको जम्मू में पकड़ा गया। चरस का उनके पास एक बहुत बड़ा जखीरा। सरकार से क्या चाहते हैं आप सर? देखिए, हमारी गुजारिश यही है ऑनरेबल एलजी साहब से कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जो इलीगल और अनऑथराइज्ड ब्रिक किलिंग्स है उनका जो जाल बिछ रहा है उसको रोक दिया जाए। वहां उन ब्रिक किलिंग्स को डिसमेंटल किया जाए। वहां पब्लिक की जो लाइफ है हेल बन चुकी है। बिल्कुल जहरीले गैस निकलते हैं जहन्नम बन चुकी है उस ब्रिक किलिंग चिमनीज से, जो लाइफ थ्रेटनिंग गैसेस है। और आर्टिकल 21 में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली वी जो हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं। ब्रिक किलिंग्स रेगुलेशंस एक्ट 2010 की वायलेशन हो रही है बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में। लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 133 1996 की वायलेशन हो रही है। जी जी, ये वायलेशंस दिन दहाड़े हो रही है। बिल्कुल मेरे हिसाब से मैं गुजारिश करूंगा एक स्पेशल जो है टीम, टास्क फोर्स जो है तैयार किया जाए और इन सारी ब्रिक किलिंग्स को डिसमेंटल करके वहां लोगों को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की ओर जो है एनकरेज किया जाए। जरखेज जमीन है, मैं खुद बीरवा का हूं, मेरे गांव में 4 इलीगल ब्रिक किलिंग्स चल रही है और जिस तरीके से वो एग्रीकल्चर लैंड को आए दिन रोज तबाह करते हैं, बिल्कुल लोगों का एतमाद जो है कम होता जा रहा है। लोग नया डीसी साहब आया है तो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं इससे? देखिए, डीसी साहब से काफी एक्सपेक्टेशंस है। आईएएस ऑफिसर है, काफी काबिल और काबिल है। बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है उनकी दयानतदारी पे। लेकिन मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देखे जो मैं आपको दिखाऊंगा। यही ब्रिक किलिंग माफिया और यही नेक्सस उनके पास जाकर कुछ चंद फूल लेकर उनको इस्तेकबाल करते। ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन वही नेक्सस कल बडगाम में गुंदीपुरा में उन्होंने रात के अंधेरे में एक इलीगल ब्रिक किलिंग बनाई। अच्छा, 2 लोग हैं गुंदीपुरा का, एक क्रॉनिक और हैबिचुअल वायलेटर है, दूसरा है दानसिरा गुंदीपुरा का। उन्होंने दिन के उजाले में बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर बीरवा टाउन से एक इलीगल तरीके से, बिल्कुल हाँ, मुझे लगता है उन्होंने डीसी साहब से मुलाकात की, फोटोज उठाए इसलिए कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा अपने इन्फ्लुएंस में लाए। बिल्कुल सही, ये गलत बात है। इन बातों पे बात होनी चाहिए। और खुद तहसीलदार साहब वहां गए जुम्मे के दिन, खुद वहां पे गए। मैं तहसीलदार साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा, एसडीएम साहब को। यस, एसडीएम साहब बीरवा के, तहसीलदार साहब बीरवा के और एडिशनल डीसी साहब जिन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन ली, स्विफ्ट एक्शन ली और उसे डिसमेंटल किया। लेकिन दूसरे दिन रात में हमें पता चला बिल्कुल कंफर्म्ड सोर्सेज से कि उन्होंने फिर से वहां पे जो है नाजायज तरीके से ब्रिक किलिंग चिमनी पे काम स्टार्ट किया दोबारा से। हाँ, हालांकि उनका एफआईआर लॉन्च हुआ, शायद 2 एफआईआर लॉन्च हुए। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर कोई क्रॉनिक वायलेटर हो, कोई हैबिचुअल वायलेटर हो, उसे आप पीएसए के तहत बुक कर सकते हैं। अभी हमारे एसएसपी साहब, डीसी साहब ने एक लेडी को वहां पे पीएसए के तहत बुक किया। उसके बाद ड्रग पेडलर्स को बुक करते हैं। बिल्कुल वो एक हेल्दी इनिशिएटिव है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन इन वायलेटर्स को भी पीएसए के तहत बुक किया जाए। ये पब्लिक की डिमांड है। प्लान की अगर बात करें, फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करें बीरवा से, तो क्या 2-3 लफ्जों में बताइए तो क्या क्या प्रोग्राम है? देखिए, मैंने बीरवा के लिए काफी मेहनत किया, आप खुद जानते हैं। पिछले 10 साल से मैं बीरवा के अवाम के जो हकाइक अभी तक मार दिए गए उठाते हैं, बिल्कुल, और जो हमारे बेसिक राइट्स है बीरवा के अवाम के, वो अभी तक हमें नहीं मिले। उनके लिए मैं लड़ता हूं। जैसे हमें एक हिल डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिलना चाहिए, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को भी बोला। और बीरवा टाउन लिमिट्स एक्सटेंड हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा हमारे एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन से कि बीरवा टाउन एक छोटा सा टाउन है, छोटे से आबादी पे मुश्तमिल है, उसके टाउन के लिमिट्स बढ़ाए जाए। सोनपा को आधे जो है सोदेपुरा तो ऑलरेडी है टाउन में, आधे सोनपा को भी उसमें लाया जाए, आधे चिवडारा को भी और आधे आरवा को और हयातपुरा को इस टाउन के लिमिट्स बढ़ाए जाए। हेरिटेज टाउन का दर्जा मिले बीरवा को, R&B डिवीजन मिले हमें, हमारे जो वहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका स्टेटस बढ़े। हमारे पास रेवेन्यू का कॉम्प्लेक्स नहीं है बीरवा में। हमारे तहसीलदार साहब एक कमरे में बैठते हैं, हमारे एसडीएम साहब एक कमरे में बैठते हैं। अभी हमारे पास जो है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स नहीं है वहाँ पे, हमारे जज साहब ऑनरेबल वहाँ पे एक कमरे में बैठते हैं। बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसकी जरूरत है। बीरवा से मागाम और बीरवा से बडगाम जो हेडक्वार्टर्स है, हमें डबल लेन रोड की जरूरत है। बीरवा में आपको रिलीजियस टूरिज्म के लिए अभिनव गुप्त आचार्य की केव को डेवलप करना है, उस होली बेरम को डेवलप करना है। रफसन में आपको जो है बाबा हनीफ साहब की जियारत को
जो है डेवलप करना है। और ऑलरेडी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑनरेबल एलजी साहब का, जिन्होंने बीरवा इलाके के 10 गांवों को टूरिस्ट विलेज का दर्जा दिया। बीरवा में आप इंडस्ट्रियल एरिया लाइए। पीडीडी डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है इस सरमा में खासकर, तो हम चाहते हैं बीरवा के इलाके के अक्सर लोगों की यही राय है कि बीरवा में एक प्लांट होना चाहिए। देखिए, बीरवा में एक और नेक्सस है, यही इलीगल भट्ठे जो है उन्हें अनअकाउंटेड नॉन मीटर्ड बिजली फराहम हो रही है, अनलिमिटेड। अच्छा। कोई उनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, और हमारे बस्तियों में 1-1 लाख की जो है बिल्स आती है, और लोगों को आज के डेट में बिजली नहीं है। कल ही सुनपा के लोग सरापा एहतजाज थे, उनका ट्रांसफार्मर 1 हफ्ते से जो है खराब पड़ा बैठा है। एडब्ल्यू साहब टस से मस नहीं हुए। ये इश्यूज आ रहे हैं वहां पे जो रोजमर्रा की जिंदगी के साथ मुंसलिक है। ऐसे इश्यूज नहीं आने चाहिए, इससे जो है आम लोगों का जीना हराम होता है। इसमें मुझे लगता है हमारे ऑनरेबल एलजी साहब को थोड़ा सा इसमें प्रोएक्टिवली देखना पड़ेगा। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए बहुत ही सीरियस है। बीरवा को डेवलप किया जाए, जिसमें tourism is the main source of generating employment and developing whole area। उसमें अगर बीरवा इलाके में आप क्राफ्ट विलेज जो है टूरिस्ट क्राफ्ट विलेज बनाया जाए और इंडस्ट्रियल एरिया नोटिफाई किया जाए, लोग एनकरेज किए जाए लोकल इंडस्ट्री यूनिट्स खड़े करने के लिए, तब वहां पे एक तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा और नौजवान नशे की लत से बाहर आ सकते हैं, ड्रग्स की लानत से बाहर आ सकते हैं। जी जी, जैद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ टाइम निकाला। तो इंशाल्लाह आइंदा के लिए भी हम उम्मीद रखेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करें, और भी हमारे इलाके खासकर बीरवा के या बडगाम के इलाके हैं, तो जितने भी हमारे मसाइल हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि जितने भी हमारी मसाइल हैं हम आला हुकाम तक पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए अपने मेज़बान हिलाल हैदर को इजाज़त, अगली शुमारी तक खुदा हाफिज़। थैंक यू।